वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। 30 क्वेश्चन देखेंगे टॉप सीडीपी के, जो सीटेट के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा में किसी के बालकों को शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा में किसी के बालकों को शिक्षा दी जाती है, सामान्य क्षमता वाले बच्चों को या विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को या ए बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो किसको दी जाती है? तो सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सामान्य बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है और विशिष्ट बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है, इसलिए सी सही हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। सृजनात्मकता में कौन से गुण समाहित होते हैं? सृजनात्मकता में कौन कौन से गुण समाहित होते हैं? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता या ये सभी? तो बिल्कुल ये सभी होते हैं। सृजनात्मकता में ये सभी होते हैं, उपयोगिता भी होता है, प्रवाह भी होता है और मौलिकता भी होता है। तो 2 का डी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिलब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बालक कैसे होते हैं? 120 से अधिक की बात कर रहा है। मंद बुद्धि के बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे या जड़ बुद्धि के होंगे या सृजनात्मकता बुद्धि वाले होंगे? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। कैसे होंगे? 120 प्लस वाले कैसे बच्चे होंगे? प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बच्चों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है? परिपक्वता किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। बच्चा कब जवान होता है? किशोरावस्था में। परिपक्वता का मतलब भी जवान से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? सिद्धांत पूछा जा रहा है यहाँ पर कि परस्पर सिद्धांत है या निरंतरता का सिद्धांत है या एकीकरण का सिद्धांत है या बुद्धि का सिद्धांत है? तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। विकास और दोनों से प्रभावित होता है। तो पहले वाले डॉट में क्या आएगा कि विकास किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। पहले आएगा वंशानुक्रम, पहले में वंशानुक्रम हो जाएगा, दूसरे में वातावरण आएगा, वातावरण। तो यहाँ वातावरण आ जाएगा, यहाँ वातावरण और यहाँ वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना कैसी प्रक्रिया है? व्यवहारिक प्रक्रिया है या निरंतर प्रक्रिया है या आसन की प्रक्रिया है या अवरोध की प्रक्रिया है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा निरंतर, यानी कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसीलिए ये कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। बच्चों में रुचि बनाए रखने हेतु सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? बच्चों में रुचि यानी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए शिक्षण विधि या करके सीखना या बुद्धि परीक्षण या मूल्यांकन? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा करके सीखना, कि बच्चा जब खुद से सीखता है, जैसे कि टेक्निकल कोर्स होता है, बच्चा ITI या GTI कुछ करता है तो थ्योरी अच्छे से पढ़ लेता है कि ये क्लच है, ये है, ये वो है, लेकिन जब वो सेल्फ खुद से काम करके देखता है तो उसे पता लगता है कि हाँ ये बोल्ट इतने नंबर का है, क्लच ऐसा होता है, ऐसे काम करता है, ऐसे खुलता है। तो करके सीखने से पता लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तर्कणा कहलाती है या दुविधा कहलाती है, विस्मृति कहलाती है, इनमें से कोई नहीं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा विस्मृति। और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। CDP के अंतर्गत जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और कमेंट कीजिए। और मेरे साथ साथ आप भी वीडियो में लगाते रहिए टेस्ट कि कितना आपका स्कोर सही जा रहा है।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या उचित होता है। आप टीचर बनेंगे और विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे या पढ़ाने जाएंगी, तो क्लास में जो विद्यार्थी होंगे उनमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। प्रश्न पूछेंगे या श्यामपट्ट पर समझाना शुरू कर देंगे या अन्वेषण करेंगे या मूल्यांकन कर देंगे। तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन पुटअप करेंगे यानी प्रश्न पूछेंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा, पेडागोजी का सवाल है, 10 का ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला के नाम से किसे जाना जाता है। समाज को, विद्यालय को, मीडिया को या परिवार को। अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होती है। क्या होती है, परिवार। जो कुछ अच्छा बुरा सीखता है सर्वप्रथम बच्चा परिवार से ही सीखता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम कौन से हैं। तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या उपरोक्त सभी। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, थार्नडाइक महोदय ने प्रभाव का नियम भी दिया है, तत्परता का नियम भी दिया है और अभ्यास का नियम दिया है। तो ये तीनों नियम दिए, इसीलिए 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। और ये किस में आते हैं, ये प्राथमिक यानी मुख्य नियम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन थे। पावलोव, वी.एफ. स्किनर, थार्नडाइक या जीन पियाजे। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा थार्नडाइक महोदय। कौन हो जाएगा, थार्नडाइक महोदय। 13 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। क्या गेस्टाल्टवादी या मानवतावादी या यथार्थवादी या व्यवहारवादी। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, सूझबूझ के साथ गेस्टाल्टवादी, यानी 14 का ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है। पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया या डिसएप्रेक्सिया। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फ्राइड, सी.एल. हल, कोहलर या मैकडूगल। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैकडूगल, डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं या अंता व्यक्तिनिष्ठता बोलते हैं या खोजपूर्ण अधिगम बोलते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पाड़ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पाड़ या ढांचा बोलते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, डॉट डॉट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, ये जीन पियाजे का कथन है या लेव वाइगोत्स्की का कथन है या अल्बर्ट बंडूरा का कथन है या लॉरेंस कोहलबर्ग का कथन है। सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की महोदय का ये कथन है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट डॉट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अनुबंधन आवश्यक है या दंड आवश्यक है या यंत्रवत याद करना या विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान करना। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। उन्हें बार बार डांट कर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर या बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव देखना है हमेशा, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं देखना है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का, कि वो नाराज़ क्यों हैं, अरुचि का कारण जानने की कोशिश करें, भी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की डॉट डॉट क्या है।
प्राथमिक एजेंसी है या द्वितीय एजेंसी है या मध्य एजेंसी है या तृतीय एजेंसी है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। प्राथमिक प्राथमिक एजेंसी, ये सही हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे या कोहलर या पावलोव या स्किनर। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे महोदय ने। किसने दिया था? जीन पियाजे महोदय ने। जीन पियाजे पहला सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? युंग ने, बंडूरा ने, स्किनर ने या गुथरी ने। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा स्किनर ने। और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? कमेंट में बताइए हमें किस चीज़ पे प्रयोग किया था स्किनर महोदय ने। 24 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना या बच्चों को पढ़ाना या उन्हें एकांत स्थान पर ले जाना या इनमें से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। पहला वाला ठीक हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? एकीकरण है या समाजीकरण है, विद्यालय परिसर की है या व्यवहार में परिवर्तन की है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षण एक प्रक्रिया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक ... है, क्या है? त्रिमुखी या द्विमुखी या एकीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा कैसी है? त्रिमुखी है। कि शिक्षा के कितने मुख हैं? तो 3 मुख बताए हैं। किसने बताए? जॉन डेवी ने बताए। 27 नंबर क्वेश्चन है। अधिगम में ... प्रभाव का नियम किसने दिया? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, टॉलमैन ने या बंडूरा ने। तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय ... द्वारा दिया गया था। वॉटसन के द्वारा, कोहलर के द्वारा या बंडूरा के द्वारा या बर्दिमर के द्वारा। तो 28 का सी आंसर हो जाएगा बंडूरा के द्वारा। किसको द्वारा? बंडूरा के द्वारा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29। मानव विकास है क्या? क्या मात्रात्मक है या गुणात्मक है या दोनों है या कुछ सीमा तक रहता है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी। कैसा है मानव का विकास? कैसा है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, इसलिए सी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण या शीघ्र पहचान या अच्छी धारणा या ये सभी। तो शीघ्र पुनः स्मरण भी होना जरूरी है, ठीक है, और शीघ्र पहचान भी जरूरी है और अच्छी धारणा भी जरूरी है, इसीलिए डी सही हो जाएगा 30 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।